राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम टू वान्या क्रिएशन। तो फ्रेंड, आज हम सीखेंगे कटोरी ब्लाउज, वो भी बहुत ज़्यादा ही डिटेल के साथ, क्योंकि इसको हम 3 पार्ट में बनाएंगे। एक पार्ट में आपको मेजरमेंट के साथ शोल्डर माइनस चार्ट और बैक पार्ट, वो हम एक पार्ट में आपको सिखाएंगे, और दूसरे पार्ट में हमारा फ्रंट पार्ट होगा। क्योंकि मैं चाहती हूँ आप लोग थोड़ा इसको डिटेल से सीख लें, क्योंकि अभी भी बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जो मिस्टेक कर रहे हैं। क्योंकि मेरे पास मैसेज आता है कि मैम अभी भी थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, और जो फाइनल हमारा होगा स्टिचिंग वाला, वो हम पूरा एक बार में ही, मतलब एक ही वीडियो में आपको पूरी स्टिचिंग सिखा देंगे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि बिना स्किप किए पूरा वीडियो देखिए, ताकि आप स्टेप बाय स्टेप आप उसे अच्छे से लर्न कर सके। और हाँ, ये पार्ट 3 तक होगा, 1 2 3। 1 में मैंने बताया, सेकंड में हमारा फ्रंट पार्ट, और लास्ट वाला हमारा स्टिचिंग का। तो उसमें हम शोल्डर माइनस चार्ट किस तरह यूज करेंगे वो भी देखेंगे। तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं, मेजरमेंट हम किस तरह लेंगे। क्योंकि फ्रेंड, अभी भी बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो मेजरमेंट लेने में उनको प्रॉब्लम होती है। तो चलिए शुरू करते हैं मेजरमेंट लेना। तो फ्रेंड, सबसे पहले हमें लेना है फुल लेंथ। हम ब्लाउज में कितना लेंगे, तो देखिए ये हमारा जो शोल्डर वाला हिस्सा है, यहाँ से जो हमारा कट होता है, यहाँ से हमारा जो क्रॉस होता है, यानी कि ये वाला आर्म होल वाला जो पॉइंट है, यानी कि ये वाला पॉइंट, हमें इन दोनों का, यानी कि जो ये शोल्डर वाला पार्ट है, इन दोनों का सेंटर लेना है। ये सेंटर तो ये बीच में ही आएगा इस तरह। तो यहाँ मेजर टेप को रखेंगे, और देखिए इस तरह मेजर टेप को इस तरह नीचे की तरफ, ऊपर से इस तरह दिख रहा है ना, साइड में देखिए, इस तरह ले जाते हुए हमें ऐसे नाप लेना है। आप इस तरह नहीं लीजिए, इस तरह नहीं लेना है आपको, सीधे इस तरह एक पूरा ये जो हमारा राउंड शेप वाला घुमाव आता है, यहाँ से नापते हुए हमें लेना है। ठीक, ये बात होगी हमारे लेंथ की। और उसके बाद बात करें अभी शोल्डर की। तो देखिए फ्रेंड, हम सबके यहाँ पे बोन अलग से आप टच भी करेंगे तो आपको फील होगा। अगर वो भी नहीं समझ में आता, तो ये जो आर्म होल वाला हमारा कट है, आप वो लेके चलिए। देखिए यहाँ से इस तरह, ये हमारे शोल्डर का नाप हो गया। तो देख सकते हैं आप इसका, ये हमारा कितना आ रहा है, 14। इस तरह हम लोग शोल्डर का नाप लेंगे। शोल्डर का नाप लेने के बाद अब देखिए हम अपर चेस्ट किस तरह लेते हैं। तो ये हमारा अपर चेस्ट, यानी कि जो आर्म होल से बिल्कुल नीचे की तरफ वाला चेस्ट, उधर हमारा अपर चेस्ट आता है। तो ये देखिए ये 34 है हमारा। अब हम चेस्ट राउंड लेंगे, इस तरह हमारा चेस्ट राउंड निकलेगा। तो हमारा चेस्ट राउंड कितना है, 35। चेस्ट राउंड हमारा कितना, 35 आ गया। अभी फ्रेंड देखिए हम वेस्ट कैसे लेते हैं। जहां भी हम अपना ये हाथ है इसको फोल्ड करेंगे, तो ये वाला जो पार्ट आएगा, ये हमारी वेस्ट लाइन है। अगर आप मोटा मोटा देखें तो हमारे चेस्ट लाइन से इस तरह, जहां भी हमारी चेस्ट लाइन, यानी कि जो हम फुल नाप लेते हैं, जहां भी वो खत्म होगा, हमें वहीं का राउंड ले लेना है। तो इस तरह देखिए वेस्ट हमारी तो 28 आती है। अभी बात हो गई, हमारा शोल्डर हो गया। फुल लेंथ किस तरह लेते हैं, चेस्ट राउंड, वेस्ट राउंड और अपर चेस्ट। उसके बाद फ्रेंड अभी हमारा शोल्डर टू अपेक्स और अपेक्स टू अपेक्स। अभी भी बहुत बच्चे मिस्टेक कर रहे हैं, तो प्लीज इसको आप थोड़ा ध्यान से देखिए। शोल्डर का सेंटर हमारा जहां से है, वही इसको रखेंगे मेजर टेप को इस तरह। ये देखिए जहां भी हमारा अपेक्स पॉइंट आ रहा है, इसमें कितना आ रहा है, 9। इस तरह जो हमारा मिड पॉइंट आता है, वही हमें अपेक्स पॉइंट मानना है, शोल्डर टू अपेक्स। उसके बाद अपेक्स टू अपेक्स भी हमें देखना है, क्योंकि मैं आपको चौक से निशान लगा के दिखा लेती हूँ, वो और ज्यादा समझ में आएगा। तो देखिए फ्रेंड, इस तरह हम इसको रखेंगे यहाँ पे, यानी कि ये हमारा अपेक्स पॉइंट आ गया। उसके बाद हम इधर भी देख लेते हैं, हमारा अपेक्स पॉइंट 9 पे ही आएगा इस तरह। उसके बाद हम बोलते हैं कि हमें अपेक्स टू अपेक्स भी चाहिए, तो ज्यादातर वैसे लोगों का 8 आता है। तो ये हमारा कितना आ रहा है, 7.7 में 2 लाइन ज्यादा। ठीक है, ये देखिए 7 में 2 लाइन ज्यादा। तो ये हमारा अपेक्स आ गया। जब हम इसको यूज करेंगे तो वो हम किस तरह यूज करेंगे, वो भी हम आपको डिटेल के साथ सिखाएंगे अपने फ्रंट पार्ट में। तो फ्रेंड आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम अब आपको सिखाते हैं कि हम लोग किस तरह स्लीव का नाप लेते हैं। तो फ्रेंड हमारी जो स्लीव है, अगर आप छोटी बना रहे हैं, तो जहां से हम अपना शोल्डर वाला नाप लेते हैं, वहां पे इसको रखेंगे। आप अपने हिसाब से 3 इंच, 4 इंच, 6 इंच, 7 इंच, जहां भी जितना भी ले, वहीं पे हमें इसका राउंड भी ले लेना है इस तरह। ठीक है, इस तरह राउंड लेंगे। तो
तो आपका स्लीव जो है वो परफेक्ट फिटिंग आएगा। उसके बाद अगर आपकी स्लीव 22 से लेके 23 तक है, 17 है, 18 है, तो हम किस तरह लेंगे, मेजर टेप को इस तरह रखेंगे, ठीक है। रखने के बाद आप ऐसे पकड़ेंगे, हमारा ये कोने वाला हिस्सा जहां भी आएगा वहीं से इसको फोल्ड कर देना है। फोल्ड कर दिया हमने, ये हमारा कोने वाला हिस्सा। यहां से अब आपको देखना है हमें कितना लेंथ रखना है। आप जितना भी लेंथ रखेंगे, तो ये देखिए हमारी 21 आई है। और हम यहाँ का किस तरह राउंड शेप लेते हैं, तो देखिए उसके लिए आप अपना ये मुट्ठी जो है इसका राउंड लीजिए, इस तरह। इस तरह हम अपने मुट्ठी का राउंड लेते हैं। तो इससे हमारा फुल शोल्डर में सॉरी, जब फुल स्लीव बनाते हैं तो यहाँ का जो राउंड है वो हमें मुट्ठी से ही लेना है, क्योंकि हाथों में उसके अंदर डालना है। तो ये हम इस तरह लेते हैं। तो आई होप आपको मेजरमेंट बहुत अच्छे से समझ में आई हो। तो चलिए अभी हम आपको बैक पार्ट का हमारा पैटर्न किस तरह का है वो समझाते हैं, पर पैटर्न आप थोड़ा देख लीजिए। ये हमारा कटोरी ब्लाउज है, और प्लीज़ मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज़ पूरा देखिएगा, क्योंकि ये बहुत डिटेल के साथ वीडियो बनाया है। और इसके बाद अब हम ब्लाउज का तो नहीं, फिलहाल अब हम कुर्ती का वीडियो लेकर आएंगे, जिसमें आपको 5 से 7 वैरायटी का कुर्ती उसकी कटिंग सिखाएंगे स्टिचिंग के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ड्राफ्टिंग। तो फ्रेंड, हम जो कटोरी ब्लाउज बना रहे हैं ये उसका पैटर्न है। ये हमारा फ्रंट पार्ट है और ये बैक पार्ट है। तो देखिए हमारा डीप दोनों में है, बस डिफरेंट कितना है, जो हमारा फर्स्ट पार्ट है वो 6.5 का उसका डीप रहेगा, और जो हमारा बैक पार्ट है वो 12 इंच उसकी लंबाई है बैक साइड की। कटोरी ब्लाउज ड्राफ्टिंग। तो फ्रेंड, आपको पता है शोल्डर माइनस चार्ट हम जब भी यूज करते हैं तो इन 3 फॉर्मूले का हमें यूज होता है, यानी कि रेडी शोल्डर, नेक शेप और नेक डीप। सेम हमें दोनों में ये फॉर्मूला यूज करना है। मैंने बताया जब भी हमारा फ्रंट बैक दोनों डीप हो, या फ्रंट डीप हो या बैक डीप हो, उसमें आपको ये फॉर्मूला यानी शोल्डर माइनस चार्ट यूज करना ही करना है। इसमें जो हमारी मेजरमेंट रहेगी, तो फ्रेंड इसमें हमारी जो मेजरमेंट है वो यही रहेगा। फ्रंट लेंथ, बैक लेंथ, फुल शोल्डर, चेस्ट वेस्ट, शोल्डर टू अपेक्स, अपेक्स टू अपेक्स, शोल्डर टू लो चेस्ट, फ्रंट नेक, रेडी शोल्डर, ठीक है। क्योंकि हमारा डीप रहेगा तो इसलिए हमने बैक पार्ट का नहीं लिखा है इसमें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम आपको व्हाइट पेपर पे सिखाएंगे। तो फ्रेंड, ये हमारा डबल फोल्ड है। फोल्ड साइड हमारी तरफ है और सामने वाला अनफोल्ड साइड है। सबसे पहले ऊपर हम स्ट्रेट लाइन लगाएंगे फ्रेंड, ताकि जो हमारा पेपर या फैब्रिक जो भी है वो एक बराबर आए, क्योंकि इक्वल आना बहुत जरूरी है। और छोटी छोटी चीजों से ही फ्रेंड हमारा जो ब्लाउज की फिनिशिंग है बहुत अच्छी आती है। अभी देखिए जो हमारा फुल लेंथ है हम वो लेते हैं सबसे पहले। तो फ्रेंड अभी हमारा सिर्फ हमने ये बैक पार्ट है, सिर्फ स्ट्रेट लाइन लगाइए फ्रेंड कपड़े को बराबर करने के लिए, और अभी हमें कुछ नहीं करना। सबसे पहले हमारा जो शोल्डर माइनस वाला चार्ट है इसको हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए ये हमारा बैक पार्ट है। देखिए हम बैक पार्ट में बैक का बताएंगे, फ्रंट पार्ट में फ्रंट का, ताकि आप लोगों को मिस्टेक ना हो और पूरी डिटेल के साथ आप इस चार्ट को भी यूज करना सीख जाए। तो देखिए हमें इस तरह हमें कॉपी रखनी है, और कैलकुलेटर हमें हमारे सामने रखना है, क्योंकि फ्रेंड ये सिलाई वालों के लिए बहुत ज़रूरी होता है मेज़र टेप। और ये वैसे तो होता सभी है। देखिए हम बैक पार्ट बना रहे हैं, पहले हमारा डीप है बैक, तो हमारा रेडी शोल्डर कितना है 2.5, यानी कि 2.5, यानी कि ये वाला चार्ट हमें देखना है। शोल्डर माइनस चार्ट में हमें ये वाला चार्ट देखना है। उसके बाद अभी देखेंगे जो हमारा बैक पार्ट है उसका शेप क्या है, उसका शेप है राउंड, राउंड शेप है। नेक डीप कितना है 12, तो देखिए राउंड शेप हमारा ये है, ठीक है। और हमारा डीप कितना है 12, यानी कि 11 2 प्लस प्लस मतलब कि 12 हमारा इस लाइन में आएगा। तो इसको हम इस तरह ले जाएंगे इधर से, और इसको हम इस तरह, तो कितना आता है -3.50, यानी कि 3.5। क्लियर है। हमारे पास जो चार्ट है हर सब चार्ट में ऊपर की तरफ रेडी शोल्डर आपको कितना लेना है सबका साइज दिया हुआ है। बस हम इसको डीप नेक में ही यूज कर सकते हैं इस फॉर्मूले को। और हमारी शेप आपको दिख रही है, मेजरमेंट इसकी पूरी आपको स्क्रीन पे दिख ही रही होगी। तो फ्रेंड अभी इसको हम साइड कर लेते हैं, क्योंकि अभी हम इसको सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड इसमें हमारा जो सूत्र है वो हमें यूज करना है, यानी कि सूत्र क्या है, फुल शोल्डर माइनस मिला हुआ शोल्डर डिवाइड 2, ठीक है। तो हमारा फुल शोल्डर कितना है, हमारा फुल शोल्डर है 14। हम मार्कर से लिखते हैं, आपको और क्लियर समझ में आएगा। हमारा फुल शोल्डर कितना है 14, मिला हुआ यानी कि ये वाला जो हमें मिला है -3.50। अभी हमारा कितना है 14 में से -3.50 माइनस करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ रहा है 10.5।
उसके बाद फ्रेंड डिवाइड 2, यानी कि जो 10.5 हमारा आया है इसको डिवाइड करना है 2 से, डिवाइड 2, तो हमारा आंसर कितना आ रहा है 5.25। क्लियर है? अभी हम सिर्फ बैक का ही सॉल्व कर रहे हैं, फ्रंट का नहीं। उसके बाद फ्रेंड हमें चेस्ट लाइन भी चाहिए, तो वो भी हम पहले ही सॉल्व कर लेते हैं ताकि हमें कंफ्यूज ना हो जब इस पे मार्क करें। तो फ्रेंड आप देखेंगे ये वाला फॉर्मूला मैंने अपने इससे पहले वाले पार्ट में आप लोगों को बताया था कि ये बहुत यूजफुल है, आपको मैंने बताया है, आप चाहे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक बात और, ये फॉर्मूला हमारा डीप और बैक दोनों नेक के लिए दिया हुआ है, ये 2 अलग अलग पार्ट में बटा हुआ है। इधर हमारा चेस्ट साइज है और ये हमारा फॉर्मूला है कि हमें क्या यूज करना है। हमारा जो चेस्ट है वो 39 है, यानी कि 32 से लेकर प्लस 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 41 तक इसी के अंदर आएगा। और हमारा बैक पार्ट डीप है, यानी कि ये वाला फॉर्मूला हमें यूज करना है। तो कितना है हमारा चेस्ट डिवाइड 6 प्लस 0.5, ये हमारा फॉर्मूला है। अभी हमारा जो चेस्ट है कितना है 39 हमारा चेस्ट है, इसको हम डिवाइड करेंगे 6 से, 39 डिवाइड 6, तो कितना आंसर आया 6.5। अभी हम 6.5 में प्लस 0.50 7 इंच, तो हमारा जो आंसर है वो कितना आया 7 इंच। तो ये हमारा आंसर, यानी कि हमारी जो चेस्ट लाइन है वो ये निकल आई है। तो चलिए मार्क शुरू करते हैं। तो फ्रेंड सबसे पहले हमने ऊपर सीधी लाइन लगाई है और कुछ नहीं किया है। हमारा जितना भी शोल्डर है उसका हाफ करेंगे 7, यानी कि 14 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा ये वाला आंसर आएगा। उसके बाद 1 इंच नीचे डाउन आएंगे। तो फ्रेंड हम कोई भी ब्लाउज बनाए ये फॉर्मूला हमें यहाँ यूज करना ही करना है। यहां से 0.25 जितना, अभी इन दोनों को हम मिला देंगे आपस में। तो फ्रेंड हमने अभी चेस्ट लाइन अपना निकाला था, सॉल्व किया था, तो हमारा कितना आया था 7 इंच हमारा आंसर आया था। तो जहां से ये हमारा डाउन है यहां पर इस तरह इसको रखेंगे और 7 इंच पे एक निशान लगा लेंगे। 7 इंच पे निशान लगाया है, अब ये ऊपर हम इस रखेंगे तो देखिए हमारा कितना आ रहा है 8। तो फ्रेंड हमारा जो ये 7 इंच आया है इसको हम सीधा कर लेंगे। ये हमारी हमें चेस्ट लाइन मिल गई है, ठीक है, क्लियर है। उसके बाद अभी देखिए हमारा जो वेस्ट लाइन है वो भी हमें मिल जाना चाहिए। तो वेस्ट के लिए फ्रेंड हमारा ऊपर ही जो लाइन है इसी लाइन पे इस तरह इसको रखेंगे और जितनी भी हमारी लेंथ है, यानी कि हमारी जो लेंथ है वो 16 है, 1 इंच हम प्लस करेंगे तो ये हमारा 17 आ गया, ठीक है। एक निशान और हम 17 पे लगा लेते हैं ताकि जो हमारी लाइन है वो बराबर आए, ऊपर नीचे ना हो। और ये हमारी जो वेस्ट लाइन हमें मिल गई। क्लियर है? तो फ्रेंड चेस्ट लाइन वेस्ट लाइन दोनों लाइन हमें मिल चुकी है। उसके बाद देखिए अभी हमारा जो है हमने सॉल्व किया था शोल्डर माइनस चार्ट के साथ, हमारा शोल्डर कितना आएगा, तो ये हमारा कितना आया था 5.25। तो 5.25 हमें कितना 5.25 मतलब मैं आपको इसका भी चार्ट दिखा देती हूँ फ्रेंड, मैंने कॉपी पे बनाया हुआ है ताकि आप लोगों को और इजी हो जाए समझने में। तो ये देखिए ये हमारा मेजर टेप है और हमारा कितना आया है 5.25। तो देखिए ये स्टार्टिंग, इसलिए हमारा यहाँ 0 लगा हुआ है, ये स्टार्टिंग है। स्टार्टिंग में हमारा ये वाली जो लाइन है 0.25 आया है, उसके बाद 0 पॉइंट यानी कि ये हाफ, यहाँ से यहाँ तक हाफ इंच माना जाएगा और यहाँ से यहाँ तक 1 इंच आ जाएगा हमारा पूरा, तो हाफ ऑफ हमारा 1 इंच हो गया, यानी कि 1 इंच के अंदर ही ये पूरा हमारा ये जो पार्ट आया है 0.25, 0.5, 0.75, उसके बाद 1 इंच। तो देखिए स्टार्टिंग में हमारा ये 0 ही लगा क्योंकि हमारा स्टार्ट ही हुआ है। स्टार्ट होने के बाद यानी कि 2 इंच, तो हमारा कितना आएगा 1.25, यानी कि ये 1 इंच लेकर हम चलेंगे। अगर सपोज करिए वो 3 पे आता है तो हम 2 को लेके चलेंगे, 2.25, 2.50, 2.75, ठीक है, इस हिसाब से इसको हम लेके चलेंगे। तो अभी हमारा 2.50 आया है, तो 2.50 यानी कि ये वाला, यानी कि 2.5 इंच के बाद हमारी जो दूसरी लाइन है ये वाली लाइन ये कहलाएगी 0.25। तो इस तरह हम मेजर टेप को रखेंगे 0.25, जहां भी आता है वहां हम इस तरह निशान लगा लेंगे। ये हम बैक पार्ट बना रहे हैं, चलिए ये वाला निशान हमारा लग गया, अब इस पर सीधी लाइन कर देंगे। तो फ्रेंड इसको हम सीधा कर देते हैं।
क्लियर है? उसके बाद मेजर टेप को इस तरह रखेंगे। ये देखिए ऊपर से जो हमारा डाउन आया है उसके वहां तक हमें नहीं जाना, उसके नीचे ये वाला देखिए यहाँ पर ये इस टाइप का निशान है, वहां पर रखेंगे इस तरह और वहीं से हम इसको फोल्ड कर देंगे। यहां से हमने इसको फोल्ड किया है तो ये हमें सेंटर मिल गया, ये हमारा सेंटर हमें मिल गया। और मैंने आपको बताया था, मैं आपको फॉर्मूले के हिसाब से चार्ट दिखा दे रही हूँ, जो हमारा आर्म होल का जो क्रॉस होता है वो चेस्ट के अकॉर्डिंग कितना कितना आप ले सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड, जो हमारा क्रॉस है ये बैक पार्ट का है और ये वाला फ्रंट पार्ट का है, तो हम तो बैक पार्ट बना रहे हैं तो यानी कि ये वाला हम देखेंगे। और हमारा जो साइज है चेस्ट साइज 39 है, तो ये 39.75 यानी कि इसी के अंदर हमें देखना है। तो देखिए हमारा कितना है बैक पार्ट, 1 इंच, तो हमारा जो क्रॉस लगेगा वो 1 इंच का लगेगा। तो इस तरह हम रखेंगे सेंटर पर और 1 इंच पे मार्क कर देंगे। तो फ्रेंड अभी हम वेस्ट का और चेस्ट का निशान लगा लेते हैं। निशान लगाने के बाद जो हमारी यहाँ पॉइंट आएगी तो हम इन दोनों को एक साथ मिला देंगे। तो हम उससे पहले हमारा जो वेस्ट है वो है 35 डिवाइड 4, तो हमारा आंसर कितना आया 8.75। तो मैंने अभी आपको बताया था ये यहाँ तक हमारा 25 आया है, यहाँ 0.50 आया है और यहाँ तक हमारा रहेगा 0.75, 8.75। ठीक है, तो इस तरह हम रखेंगे मेजर टेप को। बैक साइड पे हमारा डॉट है तो 1 इंच उसके लिए और हमारी लूजिंग रहेगी। अगर आप बिगिनर है तो आप 2 इंच लीजिए फ्रेंड, नहीं तो 1.5 भी बहुत है। तो इस तरह ये हमारा निकल आया वेस्ट का। अभी देखिए चेस्ट में हमेशा आप याद रखना, हमारी जितनी भी आपको बेल्ट चाहिए, मतलब हमारी जो गले की लेंथ है वो कितनी है 12 इंच की। सपोज करिए ये देखिए हम इसको रखेंगे इस तरह, तो देखिए हमारा ये 12 इंच आ गया, हमने यहाँ निशान लगा लिया है। ठीक है, अभी आप देखेंगे हमारी जो बेल्ट है अभी कितने इंच की है वो, तो देखिए यानी कि 4.75। ठीक है, अगर आपका जो बेल्ट है वो 2 इंच आता है या 1.5 यानी कि 1.5 इंच का आता है, तो हमेशा याद रखना जितना भी आपका चेस्ट है उसमें से ½ इंच माइनस होगा। क्लियर है? मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ फ्रेंड, अगर हमारी जो ये बेल्ट आई है अगर ये 2 इंच है या 2 इंच से कम है या आप ½ इंच 1 इंच भी अगर है, तो हमारे चेस्ट में से यानी कि जो जितना भी चेस्ट है उसमें से ½ इंच माइनस होगा। उसके बाद हमें 4 डिवाइड करना है। ठीक है, तो चलिए हमारा जो बेल्ट है वो काफ़ी हद तक ये देखिए 475 है, तो हमें ज़रूरत नहीं है इसमें से माइनस करने की। उसके बाद 39 डिवाइड 4 कितना आंसर आया है 9.75। तो 9.75 हमारा यहाँ देखो यहाँ तक 25 आएगा 0.25, यहाँ 0.50 आएगा, यहाँ 0.75 आएगा, फिर डायरेक्ट यहाँ हमारा 10 इंच का। तो इसका हम 4 लगाएंगे। उसके बाद फ्रेंड 1.50 यानी कि 1.5 इंच हमने एक्स्ट्रा ले लिया है हमारी सिलाई के लिए। तो देखिए इस तरह अब इन पार्ट को मिला देंगे, पॉइंट को, इन दोनों पॉइंट को हमने मिला दिया है। अब ये पॉइंट मिलाने के बाद ही तो हमारा यहाँ वाला जो क्रॉस आएगा इस तरह आर्म होल बनेगा, तो वो शेप हमें पता चल जाएगी। तो इस तरह रखना है मेजर टेप को। पहले हम यहाँ निशान लगा लेते हैं, फिर इस निशान को इस तरह ले जाते हुए हम यहाँ से मिला देंगे। वैसे तो ये नीचे ऑलरेडी आएगा, जब हम यहाँ से फ्रंट पार्ट को लेकर इस पे रखेंगे माइनस करेंगे तो ये ऑलरेडी नीचे हो जाएगा। तो फ्रेंड यहाँ तक आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो देखिए पहले हम इस तरह इसका सेंटर लेंगे, तो ये इसका सेंटर 10 है, 10 का 5 वो इसका सेंटर मिल गया हमें। इस तरह 3.5 इंच पे हमने निशान लगाया है और 1 इंच यानी कि दोनों साइड ½ इंच। तो ये बैक साइड का हमारा डॉट है। अभी देखिए अभी हमें यहाँ पर देखना है, क्योंकि ये हमारा डीप नेक है, यानी जितना हमारा इधर ½ इंच आया है उतना ही ½ इंच हम इधर भी निशान लगाएंगे और ये माइनस में चला जाएगा। ये पूरा हमारा माइनस में चला गया। तो देखिए फ्रेंड मैंने आपको बताया था जब भी हम इस तरह रखेंगे, ठीक यहाँ पे हमने देख लिया है। अभी देखिए हम यहाँ रखेंगे, देखिए हमारी चेस्ट लाइन से नीचे है, हमारा जो नेक बनेगा वो चेस्ट लाइन से नीचे है, तो हमें यहाँ पर 0.25 भी ले सकते हैं आप और ½ इंच भी ले सकते हैं। तो हम यहाँ ½ इंच ले रहे हैं क्योंकि ये ज़्यादा डीप है।
अगर आपका ये थोड़ा सा डीप होगा तो आप 0.25 भी ले सकते हैं। अभी ये वाला पार्ट हमारा पूरा माइनस में चला जाएगा। उसके बाद फ्रेंड हमारा जो रेडी शोल्डर है कितना है, 2.5 इंच का। 1 इंच हम प्लस करेंगे दोनों साइड सिलाई के लिए, तो कितना आएगा 3.5, यानी कि ये। और हमें विड्थ कितना मिला है, तो विड्थ हमारा आया है 1.5 इंच का। तो फ्रेंड अभी देखिए इस तरह हम इसको स्ट्रेट रखेंगे, क्योंकि यहाँ वाला पार्ट तो हमारा माइनस में हो गया है। उसके बाद फ्रेंड इस तरफ हमारी जो लेंथ है, देखिए ये हमारा माइनस में हो गया तो लेंथ हम यहाँ से ले रहे हैं। नहीं, ऐसा हमें नहीं करना है। हमारी जो लेंथ हमें नेक की देखनी है, ये देखिए हमारा जहाँ 12 पे निशान लगा हुआ है, 12 पे हमें वही निशान लगाना है। और विड्थ में बात करें तो हम 3.5 इंच पे निशान लगा रहे हैं। अभी इन दोनों को मिला देंगे इस तरह। मिलाने के बाद फ्रेंड हम यहाँ पे इसको शेप दे देंगे। तो ये हमारी जो शेप है हमने शेप दे दी है। और फ्रेंड हमारा इधर वाला पार्ट माइनस में चला जाएगा, यानी कि हमारा डॉट है ये तो अंदर चला जाएगा, और ये वाला सारा हमारा माइनस में चला गया। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग को समझ में आता है या नहीं, तो प्लीज़ आप मुझे उसके लिए मैसेज कर सकते हैं। और हाँ, यहाँ से हमारा माइनस में जाएगा और यहाँ से भी, ठीक है ना। तो उसके लिए जब हम अपना फ्रंट पार्ट रेडी कर लेंगे, इसके ऊपर रखकर जो भी हमें माइनस करना होगा हम इसको तब माइनस करेंगे। और आप में से बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो मुझे मैसेज करते हैं कि मैम हमारा जो बैक पार्ट है या फ्रंट पार्ट है वो छोटा बड़ा हो जाता है। तो फ्रेंड अगर आपको ये प्रॉब्लम हो रही है तो जो मैं कल फ्रंट पार्ट बताऊंगी आप लोगों को, यहाँ से हम जितना भी माइनस करते हैं उतना आपको माइनस नहीं करना, आपको हाफ माइनस करना होगा उसका। यानी कि जो भी हमारा ये आएगा उतना ही हम यहाँ ले लेंगे। और अगर उससे भी आपकी प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होती है तो आप क्या करिए, जितने भी आप लेंथ लेते हैं उसमें आप 1 इंच प्लस करते हैं, आप 1 की जगह 1.5 यानी कि हाफ इंच और प्लस करिए। तो उससे जो आपकी प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएगी। यकीन करिए, एक बार जरूर आप ट्राई करें, सच में आपकी प्रॉब्लम ठीक होगी। तो फ्रेंड आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करें। और हाँ, ये हमारा फर्स्ट पार्ट होगा, मैंने बोला ये 3 पार्ट में वीडियो जाएगा। तो प्लीज़ पूरी डिटेल के साथ कटोरी ब्लाउज एक एक डॉट, जो भी जहाँ भी एक एक पॉइंट है वो मैं आपको अच्छे से एकदम क्लियर कर दूंगी, क्योंकि आपको फिर डाउट ना रहे कि मैम ये कैसे हुआ या ये कैसे हुआ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को राधे राधे, बाय बाय फ्रेंड्स।